गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है दिवाली। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी जाए। सुबह हो गई है, मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी और मैंने सुबह का सारा काम निपटा लिया है, सफाई वाला। अब मैं जाऊँगी भगवान जी की पूजा करने और उसके बाद किचन में नाश्ता बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी और ये सब मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि आज मैं सारा दिन क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहले तो मैं पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। गाइस, अब मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ हलवा और हलवा बनाने के बाद मैं अपना दोपहर का खाना बनाऊँगी। गाइस, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। अब मैंने किचन में खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले मैंने सूखी सब्जी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। और आज मैं सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ सोया मेथी की, जिसकी प्रिपरेशन मैंने एक दिन पहले कर ली थी। सोया मेथी काट के रख ली थी, बस जो उसमें छौंक के वक्त डालती हूँ मैं वो सब काट के इसमें डालूंगी और सोया मेथी की सब्जी बनाऊंगी। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे मैं छौंक दूंगी और इसके बाद मैं बनाऊंगी अपनी बेटी की फेवरेट मसाला पनीर, जो उसने डिमांड रखी थी कि मम्मा दिवाली में ज़रूर बनाइएगा, तो उसे बनाऊंगी। इसीलिए यशिता बार बार किचन का चक्कर लगा रही हैं और मुझसे बातें कर रही हैं कि मम्मा कब बनेगी सब्जी। तो गाइस, लेडीज़ों के लिए तो फेस्टिवल किचन और घर की डेकोरेशन में ही होता है और लोगों को तो फेस्टिवल्स की वाइब अपने घर पर छुट्टी मनाकर और एंजॉय कर कर और क्रैकर्स बर्न करके ही मिलती है। बट गाइस, घर के बच्चों और बड़ों को तो फेस्टिवल वाली वाइब्स यही स्पेशल खाने और डेकोरेशन से आती है। बट उनकी फेस्टिवल की वाइब्स जो देती हैं वो घर की लेडीज़ देती हैं, क्योंकि वो अच्छा खाना उस दिन उनका सारा दिन खाने में और घर की डेकोरेशन में निकलता है। तो मैं सारी लेडीज़ों को हेड्स ऑफ करना चाहती हूँ कि वो घर के सारे मेंबर्स को जो फेस्टिवल्स की वाइब्स देती हैं उनमें पूरा कंट्रीब्यूशन घर की लेडीज़ों का होता है। अब मैंने पनीर में हल्दी नमक मिर्च मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया है और मेरा मसाला मैंने रेडी करके रख लिया था। उस मसाले को मैंने पकने के लिए भी गैस पर चढ़ा दिया। उसमें थोड़ा सा ये अलग से मसाला आता है मसाला पनीर का, वो मैंने ऐड कर दिया है। वो पक रही है सब्जी और क्योंकि मेरी सोया मेथी की सब्जी पक चुकी है, अब मैं इसे एक बाउल में निकाल कर रख लूँगी और बनने के बाद आप सबको दिखाती हूँ कि किस तरह की बनी है मेरी सोया मेथी की सब्जी। गाइस, सोया मेथी की सब्जी हो गई है रेडी और पनीर की सब्जी का मसाला हो रहा है रेडी। जैसे ही रेडी होता है तब तक मैं पनीर फ्राई करके रखती हूँ और इस मसाला जब रेडी हो जाएगा तो इसमें ये पनीर फ्राई करके डाल दूँगी। मेरा पनीर हो रहा है फ्राई। अब हल्का हल्का फ्राई होने के बाद मैं इसे बंद कर दूँगी और मसाला हो चुका है गाइस रेडी। देखिए हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे पकाऊंगी और फिर उसके बाद इसमें पनीर डालूंगी। गाइस, प्लेट हो गई है रेडी यशी की। अब मैं यशी को खाना दूंगी। फिर उसके बाद मैं कचौड़ियाँ सेक कर थोड़ा सा शाम की पूजा की कुछ तैयारी अभी करनी बाकी रह गई हैं, वो पूरी करूंगी और दिखाती हूँ आपको अपनी पूजा की तैयारी और शाम को मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ। ये दियालियाँ और दियों को धोकर रखना होता है पूजा से पहले, तो मैंने उन्हें धोकर रख लिया है। और अब मेरी शाम की वाइब्स देखिए। मैंने जो चीज़ें घर के गेट पर लगानी होती हैं वो लगा दी हैं। और ये कुछ क्योंकि मेरे मेन गेट का जो एरिया है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है फ्लैट का, तो मैंने वहाँ पर छोटी छोटी रंगोलियाँ बनाकर रखी हुई हैं। उनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पर मैंने जगह के हिसाब से छोटी छोटी रंगोली बनाई है और घर के अंदर भी एक रंगोली बनाती हूँ, वो भी आप सबको दिखाऊंगी गाइस।
पूरी तैयार हो चुकी हूँ, पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ और पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी है। मेरे यहाँ सबसे पहले पाटा रखने से पहले ये आटे से चौक पूरी जाती है। उस चौक को मैं आटे से जो भी डिज़ाइन बनानी होती है वो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे टाइल्स थोड़े वाइट हैं तो उतनी साफ नहीं दिखेगी, क्योंकि आटा भी वाइट है, टाइल्स भी वाइट है। और इसमें मैं चौकी रख कर इसी में गणेश लक्ष्मी को बिठाती हूँ। मैंने चौकी रख दी है। अब इसके नीचे एक और पाटा रखती हूँ जहाँ पर भगवान का सारा पूजा का सामान चढ़ाती हूँ, क्योंकि एक ही चौकी पर सब करने से क्या होता है कि भगवान भर जाते हैं। फिर मैंने छोटा सा पहले गणेश जी का कलश रखा है, क्योंकि पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है, तो मैंने कलश तैयार करके रख लिया था। यही छोटी छोटी प्रेपरेशंस होती हैं जो करते करते शाम हो जाती है। तो ये सब प्रिपरेशंस मैंने पहले करके रख ली थी और इन्हें मैंने पूजा के वक्त स्टार्ट कर दिया है। अब मैंने जो बिछाया जाता है कवर वो पाटों के ऊपर रख दिया है। जो भी कपड़ा बिछाया जाता है जिसमें भगवान को बिठाया जाता है वो कपड़ा बिछा कर रख लिया है और अपने कलश में स्वास्तिक, पूजा करने से पहले इस कलश में स्वास्तिक बनाया जाता है, वो स्वास्तिक बना रही हूँ। मैंने और अंकुर ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। गणेश जी का पूजन अंकुर ही करते हैं, क्योंकि उनको जनेऊ पहनाना होता है। तो गणेश जी का पूजन मैं अंकुर से ही करवाती हूँ, वही करते हैं। और जितनी भी पूजा में प्रोसेस होता है वो सारा अंकुर करते हैं। इसी बहाने जेंट्स से भी थोड़ी पूजा हो जाती है, वरना इतना प्रॉपर जेंट्स पूजा नहीं करते हैं। मैंने गणेश जी का दीपक जलाया है। मेरी पूजा में एक मटकी भी रखी जाती है, जिसमें जितना भी पूजा में खीर, लैया, बताशे और पोहा, जितना भी चीज़ें होती हैं वो सब इस मटकी में भर के रखा जाता है और इनके ऊपर दीपक जलाया जाता है। तो गणेश जी का दीपक जलाने के बाद, पूजा करने के बाद, साइड में आपको एक मटकी दिख रही होगी, उस मटकी का दीपक जलाया जाता है और इसे रात, जब तक पाटा हटाने की बारी नहीं आती, जब तक पूरे रात के 3 बजे तक इस दीपक को जलते रहना चाहिए। एक तरीके से अखंड ज्योत होती है जो जलती है रात भर, वही जलाई जाती है और इसकी केयर करनी होती है। और रात में 3 बजे पर हम लोगों के यहाँ थाली पीटी जाती है और लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है और दरिद्र को भगाया जाता है घर से। तो ये प्रोसेस करने तक दिए को पूरा जलाया जाता है। तो वही उस दिए को मैंने जलाया और उसके अंदर पैसे और जितना भी अनाज होता है वो रखा जाता है। और जो चांदी का सिक्का हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं, वो चांदी का सिक्का इस मटकी के अंदर पहले तो पूजा में चढ़ाकर उसकी पूजा की जाती है गणेश जी के पास, और फिर उसके बाद उसे उठाकर इस मटकी के अंदर रख दिया जाता है। तो इसका पूजन होता है। इस पूजन के बाद हम लोगों के यहाँ सरस्वती पूजन होता है, जिसमें एक कॉपी जिसमें आप साल भर का काम करते हैं या बच्चे जिसमें पढ़ाई करते हैं, उस किताब का, नई किताब लाकर उसके अंदर स्वास्तिक बनाकर पूजन किया जाता है। वो सब यहाँ इस पूजा में रखा जाता है। तो वही सब मैं प्रोसेस इस पूजा के वक्त करती हूँ। इसीलिए इस पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है और थोड़ी पूजा ये लंबी हो जाती है, क्योंकि सारे भगवानों की पूजा होती है। गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, सबकी पूजा की जाती है और इसलिए इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम गाइस लग जाता है। अब देखिए मेरा सारी पूजा हो चुकी है, डन। और अब आ गई है कथा की बारी। सबसे पहले मैं गणेश जी की कथा पढ़ूंगी और इसमें गणेश जी की कथा पढ़कर सुनूंगी और उसके बाद लक्ष्मी जी की कथा पढ़ूंगी और लक्ष्मी जी की कथा पढ़ने के बाद हम लोग आरती करेंगे।
मेरी कथा हो गई है पूर्ण और मैंने अब आरती की तैयारी स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए मैंने एक प्लेट में स्वास्तिक बनाया है और उसमें आरती, क्योंकि 5 दीपक जलाने होते हैं तो 5 दीपक को मैंने आरती में रख कर उसमें थोड़ी सी लौंग भी कहते हैं, आरती में लौंग भी डालनी चाहिए, तो लौंग डालूंगी और कपूर को ऐड करूंगी और ये सब डालकर भगवान की आरती करूंगी। मेरी आरती हो गई है डन। भगवान को आरती देने के बाद, खुद आरती लेने के बाद, घर के सभी लोग की आरती लेने के बाद मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी और दिए लगाए थे घर पे, और वो सब की पिक्चर्स मैंने आप सबसे शेयर की हैं। और इसके बाद सारी पूजा होने के बाद हम लोगों ने थोड़े से क्रैकर जलाए थे, जो छत पे जाके जलाए थे, उनके भी कुछ क्लिप्स मैंने अपने ब्लॉग में ऐड की हैं, वो भी आप सबसे शेयर करूँगी। हैप्पी दिवाली। आई होप कि आप सब भी अपने घरों में दिए जला रहे होंगे और खूब सारे पटाखों के साथ दिवाली मना रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग आज यहीं फिनिश करती हूँ और मेरी पूजा हो गई है डन। इसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर दर्शन करने और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ। अगेन हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।